कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस हमें तोड़ने पर ही तुली हुई है। आज हम उसी हिम्मत की बात करेंगे जो हमें टूटने नहीं देती बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। ये कहानी है उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। पता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। मतलब जब दुनिया पूरी कोशिश करे हमें गिराने की, तो हमें बिखरना नहीं है बल्कि खुद को और भी मजबूती से जोड़ना है। चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि हम असल में ग्रो कब करते हैं? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी असली ग्रोथ तो तब शुरू होती है जब जिंदगी हमें सबसे मुश्किल चैलेंजेस देती है। हाँ, ये आसान नहीं होता, पर यही वो पल है जहाँ से एक नई कहानी जन्म लेती है। जरा सोच कर देखिए, जब हालात आपके एकदम खिलाफ हों, जब अपने लोग भी साथ छोड़ जाएं, तब क्या होता है? असल में तभी हमारे अंदर का जो असली योद्धा है ना, वो जागता है। यही वो पल होते हैं जो तय करते हैं कि हम क्या हैं। और ये बात कितनी सही है ना, कि जैसे लोहे को तपाकर ही कोई आकार दिया जाता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों की आग में तपकर ही महान बनता है। अच्छा, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन सिर्फ बातों से क्या होगा? चलिए इसे कहानी से समझते हैं। एक कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जिसके सपने उसकी असलियत से बहुत बड़े थे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। धूल भरी गलियां हैं और उन्हीं गलियों में रहता है एक लड़का, आरव। उसकी आंखों में ना बड़े बड़े सपने थे। वो सिर्फ गांव में रहकर जिंदगी काटना नहीं चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। तो यहाँ पर ना एक सीधी सी टक्कर थी। एक तरफ था आरव का सपना और दूसरी तरफ थे गांव वाले जो उसे जंजीरों में बांधना चाहते थे। वो हंसते थे, कहते थे अरे ये तेरे बस का नहीं है। हर कदम पर उसे शक और मजाक का सामना करना पड़ता था। और ऐसा नहीं है कि आरव ने कोशिश नहीं की, उसने की, बार बार की, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिली। और धीरे धीरे जो लोगों की बातें थी वो उसके मन में बैठने लगी। उसे भी लगने लगा कि शायद वो सच में किसी लायक नहीं है। और बस जब ऐसा लगा कि उम्मीद की आखिरी किरण भी अब बुझी जाएगी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बहुत ही मामूली सी चीज, कुछ शब्द जिन्होंने आरव को एक नई दिशा दी। एक रात उसे अपने पिता की पुरानी डायरी मिली और उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर तू गिरा है तो इसका मतलब है तू चला तो सही। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी बताए, ये वो चिंगारी थी जिसने उसके अंदर की बुझती हुई आग को फिर से हवा दे दी। बस उन चंद शब्दों ने आरव को पूरी तरह से बदल दिया। उसने शिकायतें करना बंद कर दिया, लोगों से बहस करना बंद कर दिया। अब बस एक ही चीज थी जो मैटर करती थी, चुपचाप मेहनत। उसने मन में ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए हार तो नहीं माननी। उसने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं, नींद, दोस्त, घूमना फिरना सब छोड़ दिया। बस एक ही चीज को कसकर पकड़ लिया, अपना सपना। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? इस सब के दौरान दुनिया नहीं बदली थी। लोग आज भी वही कह रहे थे, अरे तुझसे नहीं होगा। पर अब आरव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आरव के लिए अब वक्त आ गया था दुनिया को जवाब देने का, शब्दों से नहीं, अपने काम से। और फिर वो दिन आ ही गया। वही आरव एक बहुत बड़े स्टेज पर खड़ा था और सामने वही गांव के लोग बैठे थे जो कभी उस पर हंसा करते थे। आज सब चुप थे, बस उसे देख रहे थे। और फिर उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए आरव ने कहा, आप लोग सही थे, ये मेरे बस का नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी औकात ही बढ़ा ली। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था। आरव की कहानी ना हमें जिंदगी के कुछ ऐसे सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलते। कि जो कभी गिरा ही नहीं वो चलना क्या सीखेगा, जो कभी टूटा ही नहीं वो खुद को जोड़ना कैसे जानेगा, और जो कभी हारा ही नहीं उसे जीत का असली मजा कैसे आएगा। तो फिर कामयाबी का, सक्सेस का असली मतलब क्या है? कोई ट्रॉफी जीतना नहीं, असली जीत है हारने के बाद भी कोशिश करना, न छोड़ने का जज्बा, धूल झाड़कर फिर से खड़े हो जाना, वही असली जीत है। पता है, आरव की कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जिंदगी में मुश्किलें तो सबके सामने आती हैं। सवाल ये नहीं है कि हम गिरेंगे या नहीं,
सवाल तो ये है कि गिरने के बाद हम उठेंगे कैसे। तो बस एक बात याद रखिए, आज की जो मुश्किल है ना, वो अंत नहीं है, वो तो एक नई शुरुआत है। और इसका जवाब जुबान से नहीं देना है, काम से देना है। जब मेहनत खामोशी से की जाती है ना, तो वक्त खुद जवाब देता है। तो चलिए आज सब मिलकर खुद से वादा करते हैं कि जब हालात गिराएंगे मैं उठूंगा, जब लोग साथ छोड़ेंगे मैं खुद अपना सहारा बनूंगा, और जब मंजिल दूर लगेगी तो मैं और तेज भागूंगा। और आखिर में बस ये एक बात, कभी थकना मत, क्योंकि मंजिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई धीरे चल रहा है या तेज। उसे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई रुका तो नहीं है। तो बस चलते रहना है।